मिठू, सबको बोल दो कि तुम्हारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। सबको बोल दो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पैरट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, जो कि है मेल और फीमेल पैरट को, यानी तोते या तोती को आइडेंटिफाई करना। आप कैसे पहचानें कि आपका बर्ड तोता है या तोती। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोल किया था, जिसके बाद मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी जो बर्ड है वो मेल पैरट है या फीमेल पैरट है, यानी तोता है या तोती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप नोट भी कर सकते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हो सकता है कि इस तरह का वीडियो आपने पहले भी कभी देखा हो कि कैसे आइडेंटिफाई करें, और यह हो सकता है कि आपको आता हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में बताते हैं। मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करूँगी कि कितने सारे पॉइंट्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपका बर्ड मेल है या फीमेल है। रिंग नेक पैरट्स में मेल और फीमेल अलग अलग तरह के दिखते हैं, और ऐसे जीव जिनको हम देखकर बता सकें कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो इस कंडीशन को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी इसमें दोनों अलग अलग जेंडर के जो एनिमल होते हैं उनको देखकर पहचाना जा सकता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, आप जानते होंगे, आपने गौरैया ज़रूर देखी होगी जिसको हाउस स्पैरो कहते हैं। तो गौरैया में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। रिंग नेक पैरट्स लगभग 3 साल की उम्र में अडल्ट हो जाते हैं, यानी अब ये एग्स ले कर सकते हैं। इस उम्र में इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है, क्योंकि अब तक इनकी रिंग बन चुकी होती है। लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज हम बात करेंगे इनके 11 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, यानी जो फीचर्स को हम देख के पहचान सकें। 11 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, और फिर इनके बिहेवियर के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए पहले हेड से लेकर फीट तक, यानी सिर से लेकर पाँव तक इनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हेड से जुड़ी होती है बीक, यानी कि चोंच। तो चलिए मेल और फीमेल की चोंच में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, चोंच का डिफरेंस जो है वो ऐसा है कि वो हम चिक में, यानी एक छोटे बच्चे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक बड़े पैरट में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो मेल की जो ऊपर वाली चोंच होती है वो टिप के तरफ ब्लैकिश कलर की होती है, काली काली सी होती है, लेकिन जहाँ पर वो हेड में जाकर जुड़ती है वो पूरी रेड होती है। जैसे जैसे वो टिप की तरफ से हेड की तरफ बढ़ता है वो रेड हो जाती है, और वो बहुत ही डार्क रेड होती है। मेल की ऊपर वाली चोंच जब हेड में जुड़ती है तो वो हिस्सा चौड़ा होता है, जबकि फीमेल में जब वो जुड़ती है तो वो हिस्सा पतला होता है। और जो नीचे की चोंच होती है वो भी स्टार्टिंग की तरफ ब्लैक कलर की होती है, जबकि जब वो गले में जाकर जुड़ती है तो वहाँ पर वो रेड कलर की होती है। और फीमेल की चोंच अगर हम उसकी बात करें तो वो शुरू से ही ऑरेंजिश कलर की होती है, वो कभी भी मेल की तरह डार्क रेड नहीं होती है। फीमेल की चोंच हमेशा ऑरेंजिश, येलोइश, इस तरह के लाइट शेड्स में रहती है, और वो जहाँ पर हेड में जुड़ती है वो हिस्सा मेल के कंपैरिजन में थोड़ा पतला होता है और ज़्यादा गोल होता है। यानी फीमेल की जो चोंच होती है वो ज़्यादा कर्व होती है, उसमें ज़्यादा कर्व होता है, जबकि मेल की जो चोंच होती है कम कर्व होती है। तो ये बात हो गई बीक की। अब बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स के बारे में। दोस्तों, मेल और फीमेल रिंग नेक पैरट में नॉस्ट्रिल्स का शेप और साइज़ अलग अलग होता है, और इसको भी बीक की तरह हम एक चिक में और एक अडल्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉस्ट्रिल्स जो है वो बीक से जस्ट जुड़ी हुई होती हैं, और इनका आकार और साइज़ मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल की नॉस्ट्रिल्स ओवल शेप की होती हैं और इनका डायमीटर फीमेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है, जबकि फीमेल के नॉस्ट्रिल्स छोटे होते हैं और राउंड शेप में होते हैं। और दोस्तों, मेल में जो नोज बैंड है वो बीक और हेड के बीच में ज़्यादा जगह लेता है, जबकि फीमेल में ये पतला होता है और कम जगह लेता है। अब बात करते हैं मुस्टैचेस के बारे में, यानी मूंछों के बारे में। तो जो मेल पैरट होता है उसमें सिर्फ अडल्ट कंडीशन में पहुंचने के बाद ही मूंछें दिखती हैं, जो कि नॉस्ट्रिल्स और हेड के बीच में डार्क कलर की दोनों तरफ दिखती हैं। ब्लैक कलर के नए फेदर्स वहाँ पर निकल आते हैं जो कि मुस्टैच की पोजीशन लेते हैं और वैसे ही कुछ कुछ शेप देते हैं, जबकि फीमेल में ये एब्सेंट होता है, फीमेल में ये फीचर नहीं दिखता। तो वहीं अगर हम बात करें पैरट की आंखों के बारे में, तो मेल और फीमेल पैरट की आंखों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। मेल की जो आंखें होती हैं वो
फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी डार्क कलर की होती हैं और थोड़ी सी बड़ी भी होती हैं, लेकिन फीमेल की आंखों का रंग थोड़ा सा हल्का होता है, भूरेपन में होता है और वो थोड़ी सी छोटी होती हैं। इसको हर कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, ये थोड़ा सा ट्रिकी फीचर है। अब आता है एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि है हेड। हेड का डिफरेंस बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई होता है और ये एक ऐसा फीचर है जिसको आप बेबी पैरेट में और एक अडल्ट पैरेट में दोनों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल का जो हेड होता है वो स्क्वायर शेप का होता है और बड़ा होता है फीमेल की कंपैरिजन में, जबकि फीमेल का जो हेड होता है वो राउंडेड शेप का होता है, गोल होता है और थोड़ा सा छोटा होता है। मेल के हेड में जहाँ पर रिंग बनती है या फिर जब वो अपने सर को हल्का सा पीछे मोड़ता है तो वहाँ पर एक थोड़ा सा डिप्रेशन बनता है, जबकि फीमेल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये डिप्रेशन हेड और नेक के बीच में बनता है, बहुत हल्का होता है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये फीचर दिख जाता है मेल पैरेट में। बात करते हैं रिंग नेक पैरेट के सबसे खूबसूरत फीचर के बारे में, जो कि है उसके गले की रिंग। मेल पैरेट में गले पर ब्लैक कलर की रिंग आगे थ्रोट के तरफ और चिन के तरफ होती है और पीछे की तरफ जाते ही वो पिंकिश रेड कलर की हो जाती है, जबकि फीमेल के गले में इस तरह की कोई भी इतनी कलरफुल रिंग नहीं दिखती है, लेकिन कभी कभी ग्रेइश में या ग्रीनिश में आपको शेड दिख सकता है रिंग का, और ऐसी ही रिंग आपको बेबी पैरेट में दिखती है। तो बेबी पैरेट में रिंग देखकर आप नहीं बता सकते कि वो आगे चलकर मेल बनेगा या फीमेल, लेकिन हेड, बीक, ये सारी चीज़ें देखकर आप ज़रूर बता सकते हैं कि वो मेल पैरेट है या फीमेल पैरेट है। पहले मोल्ट के बाद मेल में ब्लैक कलर के फेदर निकलना शुरू हो जाते हैं नीचे वाले चोंच के तरफ, गर्दन के पास, और धीरे धीरे ये रिंग बन जाती है। जब वो 18 महीने का होता है तब से लेकर वो स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद 2 साल, 2.5 साल, लेकिन 3 साल तक ये कंप्लीट हो जाती है, जबकि फीमेल में इस तरह की कलरफुल रिंग नहीं बनती है। अब हम इनके पंखों के बारे में बात करेंगे। मेल और फीमेल के पंखों में क्या डिफरेंस होता है। मेल के जो पंख होते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की चमक होती है। जैसे हेड पे पीछे की तरफ थोड़ी सी नीली सी चमक होती है। पंखों को जब वो खोलता है तो अंदर की तरफ से वो पीले पीले से नज़र आते हैं, शाइनी शाइनी, और पूरी बॉडी जनरली डार्क ग्रीन कलर की होती है। लेकिन फीमेल के जो पंख होते हैं वो हल्के ग्रीन होते हैं और उनमें शाइनिंग नहीं होती है। जिस तरह की शाइनिंग मेल के पंखों में आपको दिखेगी वैसी शाइनिंग फीमेल के पंखों में नहीं दिखेगी, और मेल अपने पंखों को बहुत ही अच्छे से संवार के रखता है, लेकिन फीमेल के पंख जो है वो थोड़े से उधड़े उधड़े से होते हैं। अगला फीचर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पेल्विक रीजन या फिर लोअर एब्डोमिनल रीजन। मेल में ये पार्ट हार्ड होता है, ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोन का होता है और ये हार्ड होता है। आपको जब आप टच करेंगे तो लंप जैसा महसूस होगा, एक टाइट सी गांठ जैसी महसूस होगी दोनों तरफ, सिमेट्रिकली दोनों तरफ आपको वो नज़र आएगी और वो दोनों पास पास होंगी। लेकिन जब आपकी बर्ड फीमेल होगी तो वो आपको बोन सॉफ्ट मिलेगी और वो दोनों पार्ट जो मेल में पास पास हैं वो फीमेल के बॉडी में वो दूर दूर नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ से एग पास होता है, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ये फीचर आपको अडल्ट बर्ड में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेबी पैरेट की तुलना में, क्योंकि बेबी पैरेट अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है, तो इसलिए उसमें वो उतने अच्छे से कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, वो अभी भी बोन की हार्डनिंग चल रही होती है। लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो बोन कम्प्लीटली हार्ड हो चुकी होती है। एक और बहुत अच्छा फीचर आ गया जिसको हम मेल पैरेट और फीमेल पैरेट में बेबी कंडीशन और अडल्ट कंडीशन दोनों में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, वो है बर्ड का फीट, यानी कि उसके पैर कैसे हैं। मेल पैरेट के जो पैर होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर से दिखते हैं, फीमेल के कंपैरिजन में वो काफ़ी पतले होते हैं और वाइट कलर के होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के वो काफ़ी पतले से होते हैं। जबकि फीमेल के जो पैर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, उसकी उंगलियां काफ़ी मोटी होती हैं और फ्लैशी होती हैं और वो हल्का सा पर्पल कलर की दिखती हैं। तो कुल मिलाकर के मेल की जो पैर होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं और फीमेल के जो होते हैं वो थोड़े चौड़े से होते हैं, वो ज़्यादा फ्लैशी होती हैं, उनमें ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं। जब मेरा पैरेट छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो वीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेल है, इस वजह से उसके पैरों का डिज़ाइन ही ऐसा है। अगला फीचर जो है दोस्तों वो है तोते की पूँछ। तोते की पूँछ में मेल और फीमेल में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस आप अच्छे से तभी बता सकते हैं जब वो अडल्ट कंडीशन में पहुँच जाए।
जो मेल का पंख होता है वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है फीमेल से। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की हम बात कर रहे थे और अब ये लास्ट फीचर आ गया है जो कि है इनका ओवरऑल बॉडी साइज़। मेल का जो ओवरऑल बॉडी साइज़ होता है वो फीमेल से बड़ा होता है। अगर आप एक ही एज के मेल और फीमेल पैरट्स को एक साथ रखेंगे तो जो मेल होगा वो आपको बड़ा दिखेगा फीमेल के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये बात हो गई इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की। अब देखते हैं कि इनके बिहेवियर में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। पहला पॉइंट, कौन ज़्यादा एक्टिव होता है। दोस्तों आपको हैरानी हो सकती है लेकिन फीमेल ज़्यादा एक्टिव होती है, वो उतनी ही नॉटी भी होती है, अपने ओनर के लिए ज़्यादा मुश्किल करती है। अब है दूसरा पॉइंट जो कि है कौन ज़्यादा अग्रेसिव होता है। तो ये वोट भी जाता है फीमेल को। वो बहुत ही गुस्सा दिखाती है, बॉसी होती है और टेंट्रम्स भी दिखाती है, साथ ही साथ बहुत ज़ोर से काटती है। अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा ज़ोर से काटता है, मेल या फीमेल, तो फीमेल पैरट बहुत ज़ोर से काटती है। मेल और फीमेल पैरट की बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क होता है। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। ऐसा लगता है मानो मेल पैरट को पता हो कि वो कितना स्मार्ट है। मेल पैरट काफ़ी हैंडसम होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेटिंग होती है, जबकि फीमेल के पंख बहुत ही रफल्ड होते हैं और शाइनी ना होने के कारण वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। अगर आप मिरर टेस्ट करें तो देखेंगे कि मेल पैरट दोनों पंखों को ओपन करके हार्ट शेप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और उसके सामने झुकता है, लेकिन फीमेल पैरट ऐसा नहीं करती है। या तो वो शर्मा जाएगी या तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं देगी। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि मेल पैरट रिगर्गिटेट करता है, यानी कि जो उसने अपने क्रॉप में फूड स्टोर करके रखा है वो उसको वापस लाता है और वो अपने सामने जो मिरर है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई फोटोग्राफ है पैरट की या फीमेल पैरट है वो उसको खिलाता है। ये एक फूड शेयरिंग बिहेवियर है। ये मेल ज़्यादा करता है, मेल का प्रोमिनेंट फीचर है, जबकि फीमेल का प्रोमिनेंट फीचर है आई पिनिंग, यानी कि वो अपनी आँखों को सिकोड़ती है और बड़ा करती है, छोटा करती है, ऐसे प्यूपिल को बड़ा छोटा करती है। मेल्स भी करते हैं लेकिन फीमेल का ये ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर है, फीमेल ज़्यादा करती हैं। अब आता है दोस्तों चौथा पॉइंट जो कि है कोर्टशिप बिहेवियर। ब्रीडिंग सीजन में मेल जो है अपने विंग्स को ओपन करता है और फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहता है और उसके सामने झुकता है अपने पंखों को फैलाकर और फूड को रिगर्गिटेट करता है, डोमिनेट करता है, जबकि फीमेल जो होती है उसका बिहेवियर काफ़ी सबमिसिव हो जाता है। उसकी बॉडी नीचे की ओर झुकती है और वो अपने नेक को पीछे की ओर मोड़ती है, लेफ़्ट से राइट रोटेट करती है। इस तरह से इनका ब्रीडिंग बिहेवियर होता है। ब्रीडिंग सीजन में अगर आपके पास सिर्फ मेल पैरट है तो हो सकता है वो जो आप उसको इमेज दिखा रहे हो या आपके साथ ही वो अपना विंग खोल के इस तरह से अपना ब्रीडिंग बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बर्ड मेल है या फीमेल है। अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट भी होगा तो वो ब्रीडिंग सीजन में ये बिहेवियर ज़रूर शो करेगा। जबकि ब्रीडिंग सीजन में अगर आपके पास सिर्फ फीमेल बर्ड है तो उसका बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि उस समय उसके पास मेल बर्ड नहीं होता। अब है दोस्तों पांचवा बिहेवियर जो कि काफ़ी विवादित भी है कि कौन ज़्यादा बोलता है, मेल या फीमेल। तो दोनों ही बर्ड्स बोलती हैं। दोनों ही बर्ड्स, आपने जिसको भी पाला हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों को उतना ही प्यार करिए। वो उनका अलग अलग नेचर है कि कौन बोलता है कम, कौन बोलता है ज़्यादा। बट मेल पैरट जो होता है वो ज़्यादा शब्दों को याद कर लेता है और वो ज़्यादा मिमिक्री करता है, इसीलिए वो ज़्यादा बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल बिल्कुल नहीं बोलती है। अगर आप उसको बचपन से पाले हैं, आपके साथ वो बातचीत आप उसके साथ करते आए हैं, तो वो ज़रूर बोलेगी। तो अपने पैरट को कभी भी ये सोचकर दुखी मत होइए कि वो नहीं बोलता। हो सकता है आपने जब लिया हो तो वो बड़ा रहा हो, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं सीख पाया है। पर अगर आप उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे तो वो ज़रूर बोलेगा। तो प्लीज़ अपने पैरट को प्यार करिए और अपने बर्ड का अच्छे से ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। हमने इस वीडियो में बात करी है पैरट में मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और बिहेवियरल डिफरेंसेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।